हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे हमारे आप पीछे देख रहे होंगे, ये हमारे जुलाई बैच के इंजीनियर्स हैं और इनकी 15 दिन की क्लास हो चुकी है। और आज ये अपना सर्वे का जो सेशन है, इनकी सर्वे की दूसरे दिन की क्लास है या सर्वे का पढ़ रहे हैं। और पीछे देख रहे होंगे ये हमारा ट्रेनिंग सेशन जो चल रहा है, इसके पीछे हमारा इंस्टीट्यूट है, ये सामने आप देख रहे होंगे, यहीं पे क्लासेस चलती हैं। और बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को यही बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है। तो ये आप सामने इधर देख रहे होंगे, ये पूरा हॉस्टल है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट सब लोग रहते हैं और यहाँ पे मेस भी है और अच्छा रहने खाने की सुविधा भी है। तो जिस भी ट्रेनीज को बात करनी है तो 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और अगर उसको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो 1 सितंबर से हमारा नया बैच आ रहा है, तो उसके लिए उसको 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज अपने ट्रेनिंग से ही बात करेंगे। आज इनकी दूसरे दिन की क्लास है और आज ये दूसरे दिन की क्लास में क्या सीखे हैं। वैसे आज इनकी लेवल ट्रांसफर की क्लास है, इनको आरएल को कैसे ट्रांसफर करना है वो आज सीख रहे हैं। तो हम ट्रेनिंग से ही बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या सीखा है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, और यही बताएंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और ये दूसरे दिन क्लास है वो क्या क्या सीखा है इन्होंने इसमें। आ जाइए। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताओगे, है ना, और आज की सेकेंड डे क्लास में क्या क्या सीखा है वो पूरा आज एक्सप्लेन करिए आप यहाँ पे। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अभिषेक सिंह यादव है। मैं 2024 से पॉलिटेक्निक सिविल से पास आउट हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि यहाँ लखनऊ ब्रांच में हम ऑफलाइन ट्रेनिंग 2 महीने की कर रहे हैं। हमारी आज क्लास की 16वें दिन थी। 16वें दिन हमारा ट्रांसफर बताया गया था सर्वे के बारे में टोटल। आज हमारी अगली क्लास है 17 तारीख को। इसमें से हमें फ्लाई लेवलिंग के बारे में बताया गया, ऑटो लेवल के। इसमें फ्लाई लेवलिंग के बारे में बताया गया। इसमें हमारे बताया गया है कि कोई एक बेंच मार्क है, बेंच मार्क ले लेंगे। यहाँ से हमको ट्रांसफ़र करने हैं पॉइंट ए, मान लीजिए पॉइंट बी, सी, डी। तो अपना एक ऑटो लेवल को यहाँ सेट करेंगे। बेंच मार्क के आरएल जो भी होगा, ये बेंच मार्क है। यहाँ से मशीन को सेट करके बेंच मार्क का बीएस ले लेंगे। इसे ट्रांसफ़र करने हैं पॉइंट ए पे। तो ऐसी ऑटो लेवल के जो स्टाफ यहाँ पे रखेंगे, स्टाफ को इधर ले आकर पॉइंट ए पे रख के इसको एफएस ले लेंगे, इसके बाद अब पॉइंट ए को पॉइंट बी पे ट्रांसफर करने हैं लेवल। तो अपने ऑटो लेवल को उठाएंगे और यहाँ ले आकर सेट करेंगे। और ऑटो लेवल से स्टाफ को यहाँ रख के उसी पॉइंट पे, जो पॉइंट ए पे रखे होंगे, पॉइंट से हिलाना नहीं है स्टाफ को, वहीं से अब इसका बीएस ले लेंगे। और इसी ट्रांसफर को बी पे करना है तो यहाँ अपना रखेंगे, स्टाफ को केवल हटाएंगे, मशीन को नहीं है, ऑटो लेवल को नहीं। यहाँ से अब इसका एफएस ले लेंगे फॉरवर्ड साइड। उसके बाद पॉइंट बी से सी पे ट्रांसफर करने हैं लेवल हमें। तो यहाँ ऑटो लेवल बी और सी के बीच में हमें सेट करने हैं ऑटो लेवल को। यहाँ से इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लिए थे एफएस, उसी पॉइंट पे रख के यहाँ से अब ले लेंगे बीएस। इसी स्टाफ को उठाकर बी से सी पे रखेंगे, जो हमारा एफएस रहेगा। यहाँ से अब लेवल ले लेंगे। सी से डी पॉइंट पे हमें जाने हैं, तो ऑटो लेवल सी और डी के बीच में रखेंगे। यहाँ से अब जो इस पॉइंट पे सी पे रख के मैंने एफएस लिया था, उसी पॉइंट पे बीएस ले लेंगे और इसको स्टाफ को उठाकर पॉइंट डी पे रखेंगे। डी पे रखने के बाद यहाँ अपना एफएस ले लेंगे। इसी प्रोसेस से आगे डी पे, मान लीजिए डी से पॉइंट ई पे आना है, तो हमने ऑटो लेवल को उठा के डी और ई के बीच में अपना ऑटो लेवल रखेंगे। और यहाँ जिस पॉइंट पे हमने एफएस लिया था, इसी पॉइंट पे रख के हमें लेना पड़ेगा बीएस। और ऑटो लेवल के ये स्टाफ को उठाकर से पॉइंट ई पे रखेंगे, पॉइंट ई का अब इसी से एफएस ले लेंगे। इसी तरह प्रोसेस करते हुए आ जाएंगे बीएम पे, बेंच मार्क पे। तो यहाँ अपने ऑटो लेवल सेट करके इसका बीएस ले लेंगे और इसका एफएस ले लेंगे। यही प्रोसेस होता है हमारा और लेवल ट्रांसफर करने की। तो अभी इतने बार आपने मशीन को चेंज किया होगा, स्टूडेंट को बार बार स्टेशन चेंज किए होंगे, तो मतलब अब कितनी देर में ऑटो लेवल सेट हो पा रहा है? 16 सेकंड में सर सेट कर दे रहे हैं। 16 सेकंड में ऑटो लेवल सेट हो पा रहा है। तो उसका बेसिक स्टेप क्या है सेट होने के? पहले हम लोग कर सकते हैं, हम लोग आएंगे अपने फील्ड में, जहाँ मेजरमेंट करनी है अपने ले आएंगे ऑटो लेवल की, ये ट्राइपॉड बोलते हैं इसे। इस पॉइंट को, पहले पॉइंट को, जैसे ये हमारा है पॉइंट, इस वाली को एक स्टैंड को इसे रख के इतने ही पॉइंट पे खींचेंगे, जितना ये खींच रहा है उसके लेवल, सरफेस लेवल में ये भी आनी चाहिए। जैसे हमारा ये सरफेस है,
ये बिल्कुल लेवल रहे। ना ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए ना ये। हाँ, पैरेलल होना चाहिए। Base अगर बराबर नहीं है इंस्टॉलमेंट नीचे का अपनी जमीन, तो ऐसे में करते हैं जैसे यहाँ से अपने खोलने और ऊपर नीचे करने की सुविधा होती है और इधर से भी सुविधा होती है। बस हमको क्या करना है, इसमें सेट करने के लिए हमको जब सेट कर रहे हैं ये ट्राइपॉड को, तो ये वाला देखनी सरफेस हमारा लेवल होनी चाहिए। अब कहीं लैंड कहीं कहीं ऐसी होती है स्थिति हम लोगों की कि सरफेस बिल्कुल बराबर नहीं होता है, इस वजह से इसको सरफेस को इससे खोल के ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। यहाँ से अब सेट करने के बाद ऑटो लेवल रखेंगे, नीचे से स्क्रू से कस के उसके बाद ये सेट करेंगे मशीन अपनी। ये अपना फोक्सिंग स्क्रू है, ये अपना लेवलिंग स्क्रू है, जिससे सर्कल लेवल में इन आउट होता है। कैसे सेट करते हैं इसमें यहाँ है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो ट्रेनीज हैं, तो अच्छा थोड़ा सा ये बताओगे कि जैसे तुम अभी 1 जुलाई से तुम्हारा नया बैच शुरू हुआ है आपका, जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका 16 दिनों का? कैसा लगा, क्या सीख रहे हो, कितना सीखने को मिला? सर, कॉलेज में हम लोग जो पढ़े हैं उसके तो एक वो अलग से स्ट्रेटेजी है सर। यहाँ आने के बाद ऐसा अब लग रहा है कि हम लोग अब सिविल के बारे में पूरी तरह से नॉलेज मिल रही है। यहाँ आने से हम लोगों को एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट बताया जा रहा है, जिससे हम लोग में अगर साइड पे हम कभी भी जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, तो हमको अब किसी से चीज से कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट बाय पॉइंट हमको यहाँ समझाया जा रहा है। तो अपने व्यूअर्स को तुम क्या बताना चाहोगे? हम अपने उनको व्यूअर्स join से ये करना है? बोलना चाहेंगे, आप अपने जैसे आप जो बीटेक कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, उन लोगों से व्यूअर्स से यही कहेंगे कि अपना आकर एक बार यहाँ आकर अपना वो ले लें, क्या बोलते हैं, डेमो बैच। डेमो बैच में आपको पसंद आए तभी करिए, लेकिन आप 2 दिन में या 1 दिन में ही इतना वो हो जाएंगे कि आपको मन करेगा कि एकदम ऑफलाइन ब्रांच एकदम ज्वाइन करें। हमारे यहाँ सिविल से हमें लखनऊ में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ इतना मतलब ये हो गया हम लोगों को कि अब लग रहा है कहीं भी साइड पे जाएंगे तो हमने पर्सनली एकदम कोई काम को सीख सकेंगे, बता सकेंगे, काम करा सकेंगे, या किसी को समझाना भी होगा उस रूप से हम समझा के। व्यूअर्स हम इतना ही कहेंगे, एक बार सिविल गुरुजी में आकर अपना जरूर ट्राई करें। तो सिविल गुरुजी में आने के लिए सर से नंबर ही है, उनका सबका है, अपना वो कर सकते तो हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो ट्रेनीज हैं उनका कॉन्फिडेंस क्या है, कि शुरुआत में किस तरीके से आए थे, अब उनके कॉन्फिडेंस में कितना बूस्ट हुआ है। तो मैं अपने व्यूअर से यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आप जिस भी कंडीशन में हो, आप पढ़ रहे हैं, आप डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, आप साइड में जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा समय निकालिए लाइफ में, क्योंकि आपको 1-2 साल नहीं, आपको कम से कम लाइफ में 30 से 35 साल काम करना है, या किसी भी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस देना है। तो आप बेटर सीख के जाओगे, तो बेटर से बेटर ही आप अचीव करोगे लाइफ में। तो जैसे हमारे ये ट्रेनीज थे, मैं और भी ट्रेनीज से आपकी बात कराऊंगा। तो और कौन बताना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस को? बाकी सारा सब कुछ समझा दिया गया है, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस ही बताना, जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं अभी लखनऊ सिविल गुरुजी लखनऊ ब्रांच से ट्रेनिंग कर रहा हूं। इस 2 मंथ ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने का एक पर्पज़ ये भी था, क्योंकि हमें कॉलेज लाइफ में थ्योरेटिकल पढ़ाई हुई थी और उसको ठीक है थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल रूप में परफॉर्म करना और साइट पर कार्य को देखना, उसके लिए हमने ये ज्वाइन किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमारे जानने वाले पहले से ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम ज्वाइन करें या ना करें। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? जबकि उन्हें सारी नॉलेज होती है, वो चाहें तो घर पे भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ज्वाइन करेंगे, एक बार सिविल गुरुजी यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, तो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। जैसे फर्स्ट डे हमने जो यूनिट कन्वर्जन सीखा, सेकंड डे हमने टाउनशिप लेआउट सीखा, फिर सेंटर लाइन लेआउट सीखा, फिर ब्रिक वर्क लेआउट सीखा, और एस्टिमेशन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हमें अभी इतनी जानकारी हो गई है कि हमारा कोई इंटरव्यू ले ले तो हम उसकी जानकारी सभी कंप्लीट आपको बता सकते हैं। जबकि ये हमें यहाँ आने से पहले जानकारी नहीं थी, हमें बहुत सारे डाउट्स रहते थे। हमसे कोई पूछता था कंस्ट्रक्शन के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ एक डिग्री थी हमारे पास, ठीक है। और आप यहाँ आकर देखें, एक बार ज्वाइन करें और 3 दिन का डेमो करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये मेरी टीम ए थी। इस टीम ए में मतलब हमारे टोटल कम से कम 24 स्टूडेंट हैं, तो हम लोग 2 बैच में करवाते हैं। सभी लोगों को, मतलब सभी ट्रेनर्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने का मौका मिल सके। तो ये हमारी टीम ए थी, और बाकी उधर आप देख रहे होंगे तो हमारी टीम भी परफॉर्म कर रही है। वहाँ के ट्रेनर से हम लोग बात करेंगे कि आज का टास्क उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है, और उसमें भी हम कुछ ट्रेनर से बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या चीज़ों को सीखा है वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग किस तरीके से चल रही है, और स्टूडेंट जो हैं, जो हमारे ट्रेनीज हैं, वो किस तरीके से ट्रेनिंग को कर रहे हैं, और उनको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग का 60 दिन का ट्रेनिंग का मॉड्यूल होता है, तो उसमें रोज़ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं।
तो 15 दिनों के ड्यूरेशन में पूरा एस्टिमेशन सीखे हैं ये लोग। ये जैसे 2 से 3 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसका पूरा एस्टिमेट कैसे निकलेगा। अब हम सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं कि जैसे एस्टिमेट निकल गया, हम परफॉर्म कर रहे हैं कि उसका लेवल कैसे चेक करेंगे, आड़त कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो क्या चीज़ें रहेंगी। तो आज सारा सब हमारे ट्रेनिंग्स आपको बताएंगे कि आज की क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है और आज की क्लास का क्या क्या मतलब रहा है और क्या क्या ये लोग सीखे हैं, वो थोड़ा बताएंगे। लेवल कैसे ट्रांसफर करते हैं, आरएल क्या होता है, कौन बताएगा। मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। मैं 2021 पास आउट हुई पॉलिटेक्निक, और आज हम सीख रहे हैं फ्लाई लेवलिंग। आज हम सीख रहे हैं फ्लाई लेवलिंग। हमारे आगे कंटिन्यू करो इसी के। आज हम सीखे हैं, मतलब हमारे सौरभ सर, गोविंद सर आज फ्लाई लेवलिंग सिखाए हैं। तो हमारा एक थोड़ा इसमें समझाओ, मतलब कॉपी में ही समझाओ तुमने क्या क्या सीखा है, जिससे समझ में आएगा लोगों को और ज्यादा। ये मेरा टीवीएम है, एक बेंचमार्क। इसका आरएल 100 मान लिए हम। टीवीएम का इस पे हम स्टॉप रखेंगे। स्टॉप रखने के बाद इसका रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के ए बी हो गया, ए पॉइंट बी पॉइंट। इसके बीच में हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद इस पे हम मेरा स्टॉप बीएम पे स्टॉप रखेंगे। स्टॉप से रीडिंग लेंगे। लेने के बाद बैक साइड करेंगे। बैक साइड करने के बाद जो स्टॉप वाले को बैक साइड फोर्थ साइड भेजेंगे। फोर्थ साइड लेने के बाद जो हम क्या करेंगे, बीच में मशीन लगाएंगे 2 पॉइंट के बीच में। अब बेंच मार्क से हमको लेवल ट्रांसफर करना पॉइंट ए पर। बेंच मार्क से जब लेवल ट्रांसफर करना पॉइंट ए पर, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ हम मशीन बीच में लगा के स्टॉप को बेंच मार्क पे रखेंगे। बेंच मार्क पे स्टॉप रखने के बाद यहाँ से बैक साइड करेंगे स्टॉप पर। बैक साइड करने के बाद बेंच मार्क पर फिर इस स्टॉप को हम अगली स्टेशन ए पर रखेंगे। फिर इसी मशीन से बिना मशीन डिस्टर्ब किए हम 4 साइड करेंगे अपना। 4 साइड करने के बाद फिर क्या करेंगे, स्टॉप को यहीं रख कर हम आगे बढ़ा देंगे स्टॉप को, अपनी मशीन को फिर इन दोनों पॉइंटों के बीच में ला देंगे, क्योंकि हमको इसके बाद इस पे 4 साइड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक साइड करेंगे ए पर बैक साइड करने के बाद ए से इसी मशीन से स्टॉप को हम सी पे लाके 4 साइड करेंगे। 4 साइड करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अपनी मशीन को उठाएंगे, इसके अगले पॉइंट स्टेशन लगाने के लिए उनके बीच में लगाएंगे। फिर यहाँ से क्या प्रोसेस हमारा है कि जब मशीन लगाएंगे यहाँ से सी पर बैक साइड करेंगे। सी पर बैक साइड करने के बाद फिर हम स्टॉप को डी पर भेजकर इस पर हम 4 साइड करेंगे। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते चलते लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंट आ जाएगा एफ नंबर पॉइंट। एफ नंबर पे हम स्टॉप रख के बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये प्रोसेस बैक करने के बाद स्टॉप को हम अपने बेंच मार्क, जहाँ से स्टार्ट किए थे काम, बेंच मार्क से उस पर स्टॉप रख के और उस पर हम 4 करेंगे। 4 करने के बाद ये क्या है कि हमारी फ्लाई लेवलिंग क्लोज हो जाएगी। जब हम उसी पॉइंट पर क्लोज करेंगे तो फ्लाई लेवलिंग क्लोज हो जाए, ताकि हम अपना एरर चेक कर सके डियर। तो चलो ठीक है, ये तो आपने आरएल को कैसे ट्रांसफर करना है सारा सब कुछ बताया है। अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि उनको सिविल गुरुजी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान दीजिए कि इस कोचिंग में हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप यूनिट कन्वर्जन से छोटी छोटी बातें आपको सिखाई जाएंगी कोचिंग में। आप जो चीज़ें सोच नहीं पाते उसको ये दिखाते हैं, विजुअलाइज कराते हैं, इमेजिंग करना सिखाते हैं, ताकि आप स्वयं से सेल्फ से सीख सको ये सब चीज़ें। हम ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको काफ़ी विजुअलाइज करने में प्रैक्टिस मिली, सहायता मिली और हमने बहुत कुछ सीखा। यूनिट कन्वर्जन, प्लॉट डिजाइनिंग ये सब होता है इसमें बिल्डिंग का। और अभी हम एस्टिमेटिंग निकाली है, लेवलिंग का हमने सर ने काफ़ी कुछ बताया। लेवल ट्रांसफर करना, फ्लाई लेवलिंग, डिफरेंसिंग, आज हम प्रैक्टिस भी किया फ्लाई लेवलिंग की, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक ये है, सब चीज़ें। तो और कौन बताएगा अपना एक्सपीरियंस। माइक दे दो। तो सबसे पहले अपना नाम बताना और जो तुम्हारा 15-16 दिन में जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है, जैसा भी जिस तरह का भी, तो वो एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को बताना, जिससे कि उनको भी लगे कि उनको ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए।
मेरा नाम आयुष पाल है। मैं 2020 में डिप्लोमा पास आउट हूँ। मैंने अगस्त में जो है कि अभी ज्वाइन किया हूँ सिविल गुरुजी। और यहाँ पे सर ऐसा कि मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्टार्टिंग में। अभी तक हम जब से आए तब से यूनिट कन्वर्जन और टाउनशिप लेआउट और ये बिल्डिंग लेआउट और सेंटर लेआउट के बारे में हमने सीखा। और जो हमने एस्टिमेटिंग के बारे में सीखा कि एस्टिमेट कैसे करते हैं पूरा बिल्डिंग का। और इसके बाद सर हमें अभी जो है कि ये लेबलिंग के बारे में सिखा रहे हैं सर। तो लेबलिंग का हमारा सेकंड क्लास था। इसमें हम लोगों ने सीखा है कि मतलब लेवल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं फ्लाई जो फ्लाई लेबलिंग के द्वारा कैसे लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ जी। पढ़ रहे होंगे, कुछ जी। अभी परसुइंग होंगे और कुछ हो सकता है कि भी घर में ही हो, उनका जॉब मतलब इनकी बीटेक हो चुका होगा, डिप्लोमा हो चुका होगा, जॉब की तलाश में होंगे। तो उन लोगों के लिए तुम क्या बताना चाहोगे कि उनको सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहिए, उनको इससे हेल्प जी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे आपको जो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाता है जो आप मतलब कभी निगलेक्ट करते हो, उसको ध्यान नहीं देते हो, उस चीज़ों को बताया जाता है इसमें। और यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ का जो है कि आपको प्रैक्टिकल के द्वारा करके दिखाया जाता है, करके बताया जाता है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ मतलब हर चीज़ का स्पेशलिटीज़ है। आपको इंस्ट्रूमेंट हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जाता है। तो अभी रह कहाँ रहे हो तुम? हम सर यहीं पे रह रहे हैं हॉस्टल में। हॉस्टल में। तो हॉस्टल की क्या सुविधा है? हॉस्टल में सुविधा है सर कि हॉस्टल में हर प्रकार की सुविधा है सर। हमको रहने का और ये रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पढ़ने का काम है आपका? सब यहाँ पे व्यवस्था है। बस सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान देना अपने और अपने काम जो टास्क दिया था उसको कंप्लीट करना है, बस यही हमारा वो रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे ट्रेनीज ने अभी 15 दिन की क्लास हुई है। कुछ को कॉन्फिडेंस है, कुछ को बोलने का होता है, सब कुछ यही कॉन्फिडेंस को हम लोग डेवलप करना है, इसीलिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम लोग आपका प्रेजेंटेशन लेते हैं। रोज 9 बजे जब हमारी क्लास होती है, 9:30 तक हमारा प्रेजेंटेशन होता है। कि कुछ लोगों के क्या होता है कि शुरुआत से बोलने की टेंडेंसी नहीं होती है, जी। वो अपनी चीज़ों को सामने बयान नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जब सामने बोल ही नहीं पाएंगे तो हम अपना इंटरव्यू कैसे दे पाएंगे? तो क्या होता है कि हम अपने ट्रेनीज के सामने वीडियो बनाते हैं और वो जिस तरह से भी परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अपने आप को वो बोलना सिखाते हैं कि हम किस तरीके से सामने किसी को भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने दे सकते हैं। क्या होता है, साइट में जाके भी तुम्हें लोगों को काम बताना है, काम करवाना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, किसी भी तरह की ड्राइंग होगी उसको समझाना है। तो जब अपने आप को तुम बयां ही नहीं कर पाओगे, जब तुम बोल ही नहीं पाओगे, तो किसी एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हेजिटेशन ना ही हो। तो हम शुरुआत से ही कम से कम आप ये समझ लो कि 60 दिन की क्लास होती है, तो 60 दिन लगातार प्रेजेंटेशन होता है। शुरुआत में 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, और सबको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है। और आधे घंटे के अंदर हम लोग कम से कम 6 से 7 लोगों का प्रेजेंटेशन लेते हैं। 5 से 10 मिनट लोग बोलते हैं, और कम से कम 40 से 50 बच्चों के सामने जब आप रोज बोलोगे, जब 40 से 50 बच्चों के बीच के लोगों को आप जब बोल सकते हो, उनके सामने बोल सकते हो, तो आप चाहे 200 लोग हो चाहे 100 लोग हो, उनके सामने बोल सकते हो। तो बोलने की टेंडेंसी हम डेवलप करते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होता है कि इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो कुछ बच्चे जो हैं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन अपना ये दिखा रहे हैं कि हम आगे आने वाले दिनों में बेटर कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने आप को दिखा पाएंगे। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि हम जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएं, और जो अचीवमेंट वो पाना चाहते हैं लाइफ में, जो अचीव वो नहीं कर पा रहे हैं, उस अचीवमेंट को हम कैसे उनकी आसानी तक पहुंचा पाएं, उस अचीवमेंट को उनको हासिल करने में हेल्प कर पाएं। इसी हम मार्गदर्शन के साथ आपसे बोलते हैं कि आप आइए और ट्रेनिंग को ज्वाइन करिए। अभी 1 सितंबर से हमारा नया बैच आ रहा है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और आपको अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9111001234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग या और भी कोर्सेस रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।